दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दिनांक 8 फरवरी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज की छठी शरीफ का कार्यक्रम जिया स्पोर्ट्स क्लब द्वारा मालवानी सामना नगर में आयोजित किया गया। लोगों में खीर तकसीम करके 810वां उर्स मुबारक मनाया गया। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 810वां उर्स मुबारक है और यहाँ पर जिया स्पोर्ट क्लब के जुल्फ़िकार कादरी भाई उर्फ गुड्डू भाई ने यहाँ पर छठी शरीफ का कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे साथ युवा नेता हैदर भाई, आइए हम उनसे बात करते हैं। हैदर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, आज उर्स मुबारक है ख्वाजा गरीब नवाज? आज पहले तो सबसे पहले मैं सबको ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की मुबारकबाद देना चाहूँगा। बस आपको तो मेरा टॉपिक पता ही है कि लोगों को एकता में रहना है और सबको साथ रह के हर त्यौहार साथ में मनाना है। आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको लोगों में? बहुत अच्छा लगा। गुड्डू भाई तो हमारे बहुत क्लोज है। हमेशा मैं इधर आता हूँ, मेरे हाथ से ही वो शुरू करवाते हैं। अब ये मेरे ख्याल से दूसरी बार है जब मैं आ रहा हूँ और मैंने शुरू किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 33 के वीरेंद्र चौधरी जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र भाई, क्या कहना चाहेंगे, आज उर्स मुबारक है ख्वाजा गरीब नवाज का? देखो, 810वां जो आज जो उर्स मुबारक है, तो जो मालोनी में जो आज कहीं न कहीं अपने देश में जातिवाद चल रहा है, लेकिन अपने मालोनी में मलाड विधानसभा में ऐसा कहीं लग रहा है आपको? नहीं, चल रहा था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो कैसा, ये हमारे मंत्री असलम शेख जी का वार्ड है, उनका एरिया है, तो कहीं ने हम सब भाईचारे से चल रहे हैं। अभी इसके अंदर एक मेरे दोस्त अभी भी मेरे साथ फ़ोटो निकाले, मराठी भाई थे, उन्होंने भी आके यहाँ से जो नियाज लेके गए। तो कि ये जातिवाद नहीं करते, हर जाति धर्म के लोग आज ये त्यौहार मनाते, दिवाली मनाते, दशहरा मनाते, क्रिसमस मनाते। जैसा ही हर से मुस्लिम जो त्यौहार आज ख्वाजा गरीब नवाज है, ईद मनाते, तो हर सब जन मिलजुल के मनाते। तो ये कहीं ना कहीं छोटी बात हम लोग कांग्रेस वाले, हमारे मंत्री असलम शेख जी कभी नहीं किया। जो आज 70 साल करते, 70 साल में आज एक सुई नहीं बनती थी, आज क्या क्या नहीं बनाया। तो कोई को बांटने का और तोड़ने का काम हम लोग तो नहीं करेंगे। और ये आज ये सरकार, महाराष्ट्र में सरकार है, ये कभी होने नहीं देगी। कर्नाटका में उडुपी कॉलेज के जो छात्रा जो बुरके के ऊपर काफ़ी मसला चल रहा है, छात्राओं को बुरका पहन के कॉलेज में आने नहीं दे रहा है। ये भी एक हिंदू मुस्लिम का वहाँ पर बवाल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में आप ज़्यादा बीजेपी वाले को बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग इसके ऊपर कमेंट नहीं करेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगर इसके ऊपर बोलने जाओ तो पूरा दिन कम पड़ेगा। हम लोग जो मिल के छठी की न्याज बनाते हैं हर साल, इंशाल्लाह हर साल बनाएंगे। इस साल भी बनाए और सब कार्यकर्ता को बुलाते हम लोग। 810वां उर्स है अजमेर बाबा का, और अजमेर में तो ठीक है, वहीं तो बाबा का हो रहा है। और दूसरी बात, मालोनी में जो एकता हिंदू और मुसलमान के बीच में है, वो देखते ही बनता है। हर गली में, हर नाके पे, हर चौक पे बाबा का जो उर्स बनाया जा रहा है, काफ़ी शान और धूमधाम से बनाया जा रहा है। और एकता का देखना हो तो हमारे मालोनी में आके देखें, बाबा के जो सोचे नक्शे कदम पे लोग चल रहे हैं। और एकता की मिसाल हमारे मालोनी में मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि किसी हिंदू और मुसलमान के साथ कुछ भी नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मेरा दोस्त गुड्डू, और हम लोग में एकता भाईचारा आज तक टिका हुआ है। ये बाबा के रहमो करम पे चलते आ रहा है और उर्स काफ़ी ज़ोरों शोरों से हमारे मालोनी में हो रहा है। हमारे माननीय मंत्री महोदय असलम शेख जी के राह पे भी हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने भी कभी जातिवाद नहीं किया मालोनी के अंदर। तो एक ज़माने से 40-50 साल से राजनीति मालोनी में हो रही है, मगर उन्होंने एकदम एकता की भावना से रखते चला। सब लोग, सब धर्म के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह जोश उल्लास से गणपति हो, दिवाली हो और रमज़ान ईद हो या बाबा का उरूस हो, हम लोग सब मिलजुल के मनाते हैं। GNN कमेटी के तरफ से जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उनको उर्स मुबारक हो। 810 शुक्रिया। सभी हिंदुस्तान वासियों को अस्सलाम वालेकुम, और सभी को ख्वाजा गरीब नवाज जो उर्स है छठी शरीफ का 810वां साल GNN कमेटी की तरफ से आप सबको मुबारक हो।
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आज 810वां उर्स मुबारक है और यहाँ पर छठी शरीफ का कार्यक्रम जिया स्पोर्ट क्लब के जुल्फ़िकार कादरी उर्फ गुड्डू भाई ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। तो आइए हम गुड्डू भाई से बात करते हैं। गुड्डू भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर फेस टू फेस में। आज उर्स मुबारक है ख्वाजा गरीब नवाज़ का, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को आज ये 810 उर्स मुबारक की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ जब मदीने चलकर हिंदुस्तान आए थे, उस वक्त का दौर ऐसा था कि यहाँ पर मुसलमान बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने, आज हम देख सकते हैं कि 90 लाख लोग हिंदुस्तान में मुसलमान हो चुके हैं। तो ये उनकी करामत है गरीब नवाज़ की। उस वक्त काफ़ी बड़े बड़े जादूगर थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, लेकिन गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का पैगाम दिया। लोगों को ये कहा कि इंसानियत से रहिए। इंसानियत का जो पैगाम दिया उन्होंने, आज इसीलिए हम उसी पैगाम को मानते हुए हिंदू मुस्लिम, आज हमारे साथ में हमारे दोस्त विनोद भाई साथ में है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि भाई वो हिंदू है हम मुसलमान हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। हमने हमेशा मोहब्बत इस्तेका एक साथ में रहने की कोशिश की है और हमेशा हमारा जो पूरा ग्रुप है, जिया स्पोर्ट्स का जो पूरा हमारा जो ग्रुप है, वो हमेशा यही चाहता है कि जो भी त्यौहार हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे क्रिसमस हो, हम सब एक साथ मिलकर मनाएं। क्योंकि जब गरीब नवाज़ ने हम यहाँ पे हिंदुस्तान आए तो उन्होंने जब कोई भेदभाव नहीं रखा, तो हम उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हम वो भेदभाव क्यों रखेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज़ का एक बहुत ही मशहूर शेर था इमाम हुसैन की शान में, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। एक बार आप इस शेर को हमारे दर्शकों के लिए फिर से बताएं और ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में, उनकी शान में कुछ बताएं। देखिए, वो जो शेर था वो ऐसा था कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदान अदा दर दस्ते यजीद हक्का के बिनायत ला इला अस्त हुसैन। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर था कि दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, यानी इमाम हुसैन आली मकाम जो उनके नवासे लगते हैं आपके, तो उन्होंने दीन को पनाह दी है। जब सजदे करबला की ज़मीन पे उन्होंने अपने सर को कटाया, तो सर को कटाने के सजदे में सर कटाने के बाद में उन्होंने दीन को जो पनाह दी, इस्लाम को एक खड़ा किया, एक परचम दिया। तो इसीलिए गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शेर लिखा था कि दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदान अदा दर दस्ते यजीद, यानी सर तो दे दिया लेकिन यजीदों के आगे उन्होंने अपना हाथ नहीं दिया, अपने उनको बैत नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये यजीदी कौम है, ये वो कौम है जो हिंदुस्तान में अगर आ गई तो हिंदुस्तान का अमनो सुकून छीन लेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सरदार आदा दर दस्ते यजीद हक्का के बिनायत ला इला अस्त हुसैन। तो इमाम हुसैन ने उस वक्त जो इस्लाम का परचम लहराया करबला की ज़मीन के ऊपर, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी कि इमाम हुसैन ने करबला की ज़मीन पर 72 शहीद जो हुए करबला के, उन्होंने भूखे प्यासे रहकर 3 दिन अपने बच्चों को नहीं देखे, अपने कुंबे को नहीं देखा, लेकिन उस वक्त सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए उन्होंने अपना सर दे दिया। और आज ये है कि इस्लाम हक़ के साथ हमारे साथ में है और जितने भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा था कि जिस मुल्क में आप रहते हो सबसे पहला आप उस मुल्क की वफ़ादारी कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई ये कीजिए, उन्होंने, मेरे आका ने ये कहा कि आप अपने जो है सब में पहला आपका अगर कोई दुनिया में हुकूक है तो पड़ोसी का हुकूक है। तो पड़ोसी के अंदर ये नहीं कहा था कि अगर आपका मजहबी बाजू में रहने वाला हिंदू होगा तो आप उसको पूछताछ नहीं करना, दूसरी तरफ अगर आपका सिख भाई होगा तो उसको पूछना नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अगर आपके पड़ोसी का जो हुकूक है सब में पहला वो आपका बहुत ही बड़ा हुकूक है। तो उस हुकूक को आज मैं सबको याद दिला दूं कि लोग ये कहते हैं कि पड़ोसी सिर्फ एक घर वाला पड़ोसी, मैं कहता हूं नहीं, इस्लाम की बुक को उठाकर ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हुए तो चले जाते हैं लेकिन बुक को और किताबों को उठा कर नहीं पढ़ते। मेरे आका ने कहा था कि इस पड़ोसी यानी कि सीधे हाथ से 40 तरफ आपके जितने भी घर आते हैं, सीधे हाथ से 40 तरफ, उल्टे हाथ के 40 तरफ के घर, और उसके पीछे के 40 और उसके पीछे के 40 घर,
तो यानी ये हुआ आपका पड़ोसी। अब मुझे आप बताइए कि इतने लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो मेरे आका ने तो सबके लिए ये कहा था। और कुरान ये कहता है कि वमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, ए महबूब मैंने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। ये नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें सिर्फ हिंदू के लिए भेजा या मुसलमान के लिए भेजा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने कहा था, कलाम पाक में लिखा है कि सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। तो बेशक आज मेरे आका को देखिए, उनकी शान को देखिए, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले गरीब नवाज को देखिए। जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने भी हिंदुस्तान में आकर अमन और शांति का पैगाम दिया। आज आप देख लिए 810वां उर्स हो रहा है, और 810 उर्स के अंदर जितनी मैं समझता हूँ जितनी कौम अगर मुसलमान की होगी उतनी ही हमारे साथ में हिंदू भाई भी वहाँ मौजूद होंगे, सिख भाई भी वहाँ मौजूद होंगे। अरे आप वहाँ चले जाइए, ज़रा अजमेर की गली तो जरा घूम के चले आइए। उस गली के अंदर आप ज़रा देखिए, जितनी अगर होटल है वहाँ पर, जितनी दुकानें हैं, वो हमसे ज़्यादा हिंदू भाइयों की है। और वो जब अपनी दुकान को खोलते हैं तो सब में पहला वो जाकर गरीब नवाज के सर पे अपना कदम पे उनका सर रखते हैं, उसके बाद वो अपनी दुकानों को खोलते हैं। तो ये गरीब नवाज की शान है। और आज हम लोग जो यहाँ पर सब बैठे हैं ये भी सिर्फ उन्हीं की शान है और उन्हीं की बरकत है, वरना हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उन्हें किसी को एक गिलास पानी तक पिला दे, ये हमारी औकात नहीं है। बिल्कुल ये उन्हीं की शान है, उन्हीं का करम है कि बात अब तक बनी हुई है और इंशाल्लाह आगे भी बनी रहेगी। ये उन्हीं की शान है, ये उन्हीं का करम है। ये थे हमारे साथ जिया स्पोर्ट क्लब के गुड्डू भाई, जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अच्छी बात बताई। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क से वफादारी और जो पड़ोसियों के जो हुकूक होते हैं उनके बारे में भी हमसे बात की। मैं कैमरामैन जैदी के साथ दिशा आज़मी, खबर फेस टू फेस मुंबई।